25 नंबर की गाथा है। मिच्छण थीणति सुरचौ समवजप सथ गमन शुभगतियम् णुक संवाप बंध देहो। प्रदेश बंध बताया था। प्रदेश बंध क्या होता है पुनीत? प्रदेश बंध क्या होता है? क्वांटिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उसको बताया जाता है उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, इन 4 शब्दों से। जैसे अपन स्थिति बंध बताते हैं ना, तो सागरों में बताते हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी में बताते हैं, पल्लों में बताते हैं। अनुभाग बंध बताना होता है तो चतुस्थानीय, द्विस्थानीय, एक स्थानीय, इनमें बताते हैं। प्रकृतियों में बतानी होती है तो नाम बताते हैं प्रकृतियों का। प्रदेश बंध को कैसे बताएंगे? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट से, जघन्य, अजघन्य से। उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं क्या वो मैक्सिमम आ रहे हैं? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं क्या वो मैक्सिमम से नीचे आ रहे हैं? क्या लोएस्ट आ रहे हैं? क्या लोएस्ट से ऊपर आ रहे हैं? या दोनों के बीच में आ रहे हैं? ना जघन्य है ना उत्कृष्ट है, जघन्य उत्कृष्ट के बीच में है, उसको बोलते हैं अजघन्य अनुत्कृष्ट। ना लोएस्ट आ रहे हैं ना मैक्सिमम आ रहे हैं, दोनों के बीच की जो रेंज है वो आ रही है। जैसे 1 नंबर से लगा करके 100 नंबर तक चीज़ें हैं, तो 100 नंबर को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम उत्कृष्ट। 1 नंबर को क्या बोलेंगे? जघन्य। और 2 से लगा करके 99 तक की वैल्यूज़ हैं, उसको क्या बोलेंगे? अजघन्य अनुत्कृष्ट। ना जघन्य है ना अनुत्कृष्ट है, दोनों को छोड़ करके दोनों के बीच में मीडियम वैल्यूज़ है। तो जो प्रदेश बंध बताया जाता है ना, उसको इन्हीं शब्दों के माध्यम से बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो कर्म प्रकृतियाँ बंध रही है, जिन जिन का बंध योग्य दशा है, उनके बारे में प्रदेश बंध बताना है कि उनके पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम आ रहे हैं कि मिनिमम आ रहे हैं कि मीडियम आ रहे हैं। तो कितने आने चाहिए? मैक्सिमम आने चाहिए कि मीडियम आने चाहिए? क्या आने ही नहीं चाहिए? आने ही नहीं चाहिए ऐसा मत बोलो, क्योंकि मिथ्यात्व है, योग है, तो कर्म तो आएंगे। तुम्हारे चाहिए वाइए से कुछ नहीं होने वाला है, तो कर्म आने वाले हैं। तो आपसे प्रश्न है कि वो मैक्सिमम आएंगे, मीडियम आएंगे कि मिनिमम आएंगे? थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या आने चाहिए? मीडियम। मैक्सिमम तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि क्या चल रहा है? विशुद्धि चल रही है, विशुद्धि चल रही है। विशुद्धि में स्थिति बंध कम हो रहा है, अनुभाग बंध कम हो रहा है, प्रकृति बंध कम हो रहा है, तो प्रदेश बंध भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग रीजन से उसके। तो वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कुछ प्रकृतियाँ ऐसी है नरेश जी, कुछ प्रकृतियाँ ऐसी है कि उनमें उत्कृष्ट भी हो सकता है और उन्हीं का अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, और कुछ प्रकृतियाँ ऐसी है उनका नियम से अनुत्कृष्ट ही प्रदेश बंध होता है, उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम नहीं होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि योग के कारण से प्रदेशों का आश्रय होता है। जो कर्म के पार्टिकल्स आते हैं जीव के पास में, तो वो किस कारण से आते हैं? जोगा पैडी पदेसा, सुना कभी? ठिधि अणुभागा कसाय दो हुंती, द्रव्य संग्रह की गाथा है, कर्म कांड में पढ़ाई है कि जो प्रकृतियों का, प्रदेशों का आना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनके आने के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल कौन है? योग। योग ज़्यादा होगा तो कर्म ज़्यादा आएंगे, योग कम होगा, चंचलता कम होगी प्रदेशों की, तो कर्म, पार्टिकल्स कम आएंगे। ठीक है, ये नियम है। योगों का परिस्पंदन ज़्यादा है, वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स ज़्यादा आएंगे, वाइब्रेशन कम है तो कर्म के पार्टिकल कम आएंगे। तो यहाँ पर विशुद्धियाँ चल रही हैं। विशुद्धि एक चीज़ है और योगों की वाइब्रेशन अलग चीज़ है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वाइब्रेशन तो हो रही है ज़्यादा और
विशुद्धियाँ हो रही है अच्छी, संक्लेश कम हो रहा है, फिर भी योगों का वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा पाया जाए। तो यदि पाया गया किसी के वाइब्रेशन ज़्यादा, तो उसके किसी किसी कर्म का जो आश्रव है वो उत्कृष्ट भी हो सकता है। इतना अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। वो यहाँ पर नाम दिए हैं। मिच्छ यानी मिथ्यात्व, अण यानी अनंतानुबंधी, थीणति यानी स्त्यान ग्रद्धिक आदि 3 कर्म, सुर चतुष्क यानी सुर देवगति गत्यानुपूर्वी और वैक्रियक शरीर अंगोपांग, समवज्र सम चतुरस्र संस्थान, वज्र वृषभ नारा सहनन, प्रशस्त व्यायो गति, सुभग सुस्वर आदेय, नीच नीच गोत्र, इन कर्मों का उक्कस्य पदेशम अणुकस्सम वा, उत्कृष्ट भी प्रदेश बंद होता है और अनुत्कृष्ट भी होता है। जो प्रथमोपशम सम्यक्त के अभिमुख मिथ्या दृष्टि जीव है, प्रायोगिकता लब्धि में है, तो ये 19 कर्म दिए हैं। इन 19 कर्म का उत्कृष्ट भी हो सकता है और अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। ऐसे 2 ऑप्शन क्यों दे रहे हो? 2 मान्यताएं हैं क्या? 2 मान्यताएं नहीं है, नाना जीव हैं। कोई जीव है वो उत्कृष्ट कर रहा है, कोई अन्य जीव है वो भी उत्कृष्ट कर रहा है, कोई तीसरा जीव है कभी कर रहा है वो भी उत्कृष्ट कर रहा है, कोई चौथा जीव है वो अनुत्कृष्ट कर रहा है। ऐसा अंतर क्यों पड़ेगा? ऐसा अंतर क्यों पड़ेगा? योग, सबका योग एक जैसा नहीं है। विशुद्धियां बढ़ रही है, लेकिन काय वचन मन का वाइब्रेशन जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, इसलिए इनमें अंतर पड़ता है। समझ में आया? बस इतना ही समझना है इसमें, वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में है आगे बाकी जो प्रकृतियां बच गई, उनका कौन सा बंध होता है? अनुत्कृष्ट ही होता है, उत्कृष्ट नहीं होता है। कौन सी प्रकृतियां हैं? वो गाथा नंबर 26 में दिया है। ये जो बता रहे हैं वो अपने अपने स्थिति बंध अपसरण के पहले तक का ही बताएंगे? पहले बीच में कभी भी है, क्योंकि जैसे नीच हैं, वज्र ऋषभ नाराज है, हाँ। सबके तो हो गई है। जैसे अभी आगे जाके जो हम छोड़ के आ चुके हैं ना, उसमें ये भी बताया है कि नीच गोत्र का अपसरण कहीं पर नहीं भी होता है, वज्र वाले का अपसरण नहीं भी होता है, क्योंकि 4 गतियां हैं। 4 गतियों में क्या होता है, कोई कोई अपसरण नहीं भी होगा। हमने आपको सामान्य अपसरण बताए ओवरऑल, तो गति की अपेक्षा से प्लस माइनस किया जाएगा। तो यद्यपि प्रायोगिकता लब्धि के 34 अपसरण के स्थान बीत गए, फिर भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति नीच गोत्र का बंध करे। कौन करेगा वो दिन में बताएंगे। और जब योग से हो रहा है तो प्रकृतियां नियत कैसे हो रही हैं? मतलब प्रकृतियां नियत कैसे हो रही है? मतलब जैसे कि इन्हीं प्रकृतियों का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट है, वो जो नियम है वो क्या है, उसके लिए अपने को दूसरे शिविर में जाना पड़ेगा, कर्मकांड के जो आपको पढ़ा चुके हैं। प्रदेश बंध सारिका जी की कक्षा, हाँ। है ना, वो दिन में चलाया था। वो योग याद है? कोई योग स्थान आए थे? याद है। हाँ देखो याद आ गया। यवा का रचना, अनुराग जी कौन सी रचना? एक भैया के घर हम गए, इन्हीं के घर गए समझ लो, मतलब तो ये बोले वो दिन में पता नहीं क्या चलाते थे आप, वो यम के आकार का। इनका यम के आकार का तो कुछ भी नहीं था, वो यम आता था यमदूत जैसा। इनका यम नहीं भैया, वो क्या है? यवाकार है। लेकिन बोले लगता तो हमको यम जैसे ही था। बोले दिन की कक्षा चालू होती थी और ऐसा लगता था बस टाइम पूरा हो जाए, ये रचना निकल जाए। एक अन्य व्यक्ति मिला तो वो बोला हम पहली बार कक्षा में बैठे दिन में, पहली शिविर में। तो पहली शिविर में क्या पढ़ा था अपन ने? संख्यात, असंख्यात, वो अनवस्था कुंड, और वो सरसों, आवली, वर्ग, वो जगत प्रतर, पता नहीं क्या 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 क्या। दूसरा शिविर में दिन में पढ़ाया तो क्या पढ़ाया? वर्ग शलाका, द्विरूप घनधारा, वर्ग धारा, घनाघन धारा। बोले घनाघन पता नहीं काय का घनाघन, घनाघन घनाघन, अर्धच्छेद, ऐसी ऐसी बातें चल रही है। तो बोले माथा ऐसा भारी होता है। पहले दिन बैठे हम, दूसरे दिन बैठे तो उन्होंने निर्णय बना लिया, क्या नमिता दीदी? बोले चलें क्या, चलें यहाँ से, ये पढ़ने का अपने को तो कोई बस नहीं है। और इतना भारी, उन्होंने एक अच्छा वाक्य बोला, मेरे को बड़ा मज़ा आया सुन करके। वो बोले ये सारिका जी हैं, बोले पढ़े ही क्यों रही है? इतना हमको भारी लग रहा था कि ये देवी जी आकर के इतना बोली क्यों रही है, ये नहीं पढ़ाए तो ही अच्छा।
सुबह शाम चल रही थी कक्षा, वही ठीक है, ये दिन की कक्षा में ये नहीं पढ़ाए तो ही अच्छा। उनके फिर क्या हुआ, आप चले गए? बोले नहीं नहीं, फिर हमने सोचा अब आए हैं, थोड़ी तो हिम्मत करके आए हैं तो अब बैठते हैं। लेकिन बोले चौथे दिन से 5वें दिन से खूब मज़ा आने लगा, समझ में आने लगा। फिर तो बत्ती जो थी ना सारी दिमाग की, वो ऐसी जागी कि अब हम एक भी शिविर हमने उसके बाद में ना छोड़ा, ना दिन की एक भी क्लास छोड़ी। और फिर ऐसा मन लगा कि दिन की क्लास का ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सुबह शाम तो क्या चलता है, सामान्य चलता है, इजी चलता है, बहुत ही सरल रहता है, प्रकृतियों के नाम, प्रकृतियों के बंध। तो आपसे कहना ये है, पहला दिन बीते शुभी, दूसरा दिन बीते, तीसरा दिन बीते, आप तो सुनते जाओ, सुनो, सुनने का ट्राई करना। सिर भारी हो, दिल भारी हो, मन भारी हो, कुछ भी भारी होता हो, होने दो। किसी के पैर भारी होते हैं, इसमें अभी नहीं दर्द वाले हो, आप लोग पता नहीं कहाँ पहुँच जाए, तब भी कोई बात नहीं, आप चेयर ले लो, आप स्टूल ले लो, आप खड़े हो जाओ, आप बाहर जाके थोड़ा सा घूम लो, लेकिन आप सुन लो। और विश्वास से हमारा कि आपको नहीं समझ में आने लग जाए तो चैलेंज, गारंटी 9 दिन तक बैठना पड़ेगा आपको। लेकिन और एक शिविर नहीं, दूसरा तीसरा चौथा तक करना। जितने पुराने लोग हैं, अच्छा मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपको समझ में आता है कि नहीं आजकल? अच्छे समझ में आता है कि नहीं? थोड़ा बहुत कम आता होगा, लेकिन बढ़ती जा रही कि नहीं, आपकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? ज्योति भाभी, बढ़ रही कि नहीं पहले की अपेक्षा से? तो वो कैसे बढ़ रही है? अपने आप आता है, विश्वास मानो आप। इसलिए कोई नहीं घबराना, होने दो। गर्मी चढ़ रही है, भूख चढ़ रही है, प्यास चढ़ रही है, सिर भारी हो, चढ़ने दो, आप चलने दो, सब आता जाएगा, सब आता जाएगा, सभी आने लायक, एक भी ऐसा नहीं जो नहीं समझ में आ सकता। यहाँ पर तो फिर योग स्थान एक शब्द में अगर कोई कहेंगे कि तो हम बता ही रहे थे कि योग स्थान ने बेटा 6 चीजें बताई थी, भवाद्धा, संक्लेश, उत्कर्षण, अपकर्षण, योग स्थान, प्रकृतियों का समूह, उन सब को लेकर के जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, तब बताया जाता है कि किस प्रकृति का उत्कृष्ट बंध कहाँ होता है। तो वो सब कॉम्बिनेशन जहाँ यहाँ बन जाएंगे तो उसके कारण से कुछ प्रकृतियों का उत्कृष्ट होता है, कुछ प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट होता है। और ये जो बता बंद रहे हैं, स्थान बताया था ना तीसरे शिविर में, नामकरण में गए, वहाँ क्लियर हुआ था वो। दूसरे की चीजें तीसरे में बताई थी भैया। ये स्त्यान गृद्धि 3 का अपन बोल रहे हैं, उत्कृष्ट प्रदेश बंद होगा यहाँ पर। तो जब जीव विशुद्धि वाले काम मतलब भावनाएं भा रहा है या कर रहा है, तो यहाँ पे स्त्यान गृद्धि मतलब प्रचला प्रचला प्रचला, तो ये हाँ। तो बुरी प्रकृतियाँ, इनका हाँ। हम उत्कृष्ट प्रदेश बंद करा देंगे, तो इसका अनुभाग हम वो कैसे करेंगे? कम अनुभाग का है कि ज़्यादा अनुभाग का अनुभाग है? तो बता दिया ना, द्विस्थानीय। पाप प्रकृति है तो अनुभाग द्विस्थानीय बंधेगा। यहाँ पे 5 क्यों नहीं ली, 3 क्यों ली? क्योंकि वो जो बाकी 2 हैं उनका जो अनुभाग प्रदेश बंध है वह अनुत्कृष्ट ही होता है। क्योंकि इन जनरल भी निद्रा प्रश्ला का उत्कृष्ट प्रदेश बंध पहले गुण स्थान में नहीं होता है, वो होता है आगे के गुण स्थानों में। क्यों? क्योंकि जहाँ पर निद्रा दर्शनावर्णीय को संख्या कम बंधेगी जहाँ पर, तो वो 6 प्रकृतियों का बंध होता है ना, जहाँ सम्यक्तों के बाद में, वहाँ उत्कृष्ट प्रदेश बंध की दशा बनती है। पहले गुण स्थान में किसी को भी निद्रा प्रश्ला का उत्कृष्ट प्रदेश बंध वैसे भी नहीं होता है। उसके नियम के लिए आपको दूसरे शिविर वाली जो प्रदेश बंध का प्रकरण है वो एक बार पढ़ना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन, बाकी चीज़ें आप मेरे पे छोड़ दो, मेरे को समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो एक और क्वेश्चन था, ये प्रदेश बंध और प्रकृति बंधापसरण ये सब पैरेलल चलेगा ना? हाँ, ये सब साथ में चल रहा है। तो जैसे एक प्रकृति का बंधापसरण हो गया तो अब उसके अनुरूप उसका प्रदेश बंध नहीं होगा। अब तो होना ही नहीं है ना, प्रकृति का बंधापसरण हो गया तो प्रदेश बंध होना ही नहीं है उसका। प्रकृति चली गई बंध में से, नीच गोत्र चली गई तो नीच गोत्र का बंध ही नहीं होना है। स्त्री वेद चला गया, बंध ही नहीं होना उसका, तो उसका प्रदेश बंध भी नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, बंधाणम बंधनम कुणई, जो अभी पहली गाथा पढ़ी थी ना 24वीं, तो उन्होंने वो लिखा था शब्द बंधाणम बंधनम कुणई। जिन प्रकृतियों का बंधन हो रहा है उनके बंध की हम बात कर रहे हैं। जिनका अपसरण हो चुका है या जो बंध योग्य नहीं यहाँ पर, वो तो डिस्काउंटेड ही पहले से, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। और हम यहाँ पे नीच गोत्र ले रहे हैं, उच्च गोत्र नहीं ले रहे हैं। उच्च गोत्र भी आ रहा है ना, अभी पूरा नहीं हुआ है। चलो आगे पढ़ लो, एक गाथा और पढ़ो फिर अभी आता।